अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुशामदीद आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बायोलॉजी को बनाते हैं आसान और दिलचस्प। आज का हमारा टॉपिक है पैलेंटोलॉजी और टैक्सोनॉमी यानी फॉसिल्स और जानदारों की दर्जाबंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। बायोलॉजी की वो शाख जो फॉसिल्स का मुताला करती है। The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organism. साइंसदान इन फॉसिल्स का मुताला करके जानते हैं कि माजी में कौन से जानदार थे, वो कैसे दिखते थे और वक्त के साथ साथ कैसे बदलते गए। यानी ये हमें सिखाती है कि ज़िंदगी ज़मीन पर कैसे शुरू हुई और कैसे तरक्की करती गई। मिसाल के तौर पर यानी फॉर एग्जांपल डायनासोर fossils provide evidence of giant reptile that roamed the earth millions of years ago. डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें बताते हैं कि करोड़ों साल पहले ज़मीन पर बहुत बड़े रेंगने वाले जानवर पाए जाते थे। अब हम जानते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। यानी फॉसिल्स वो निशान या बाकियात होती हैं जो लाखों करोड़ों साल पुराने जानदारों के जिस्म के ज़मीन में दब जाने से बनती हैं। इसे हम आसान एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मिट्टी में पाँव का निशान रह जाता है, ठीक है, वैसे ही फॉसिल ज़मीन पर पुराने जानदारों की निशानदेही होते हैं। साइंसदान इन निशानात को देखकर पुराने जानदारों के बारे में बताते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों को ज़मीन पर सबसे पहला फॉसिल किस जानदार का मिला? The oldest known fossil is the Cyanobacterium, estimated to be 3.5 billion years old. ये फॉसिल एक बहुत छोटे जानदार का है जिसे हम सियानोबैक्टीरियम कहते हैं। ये जानदार देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी उम्र ने सबको हैरान कर दिया। ये फॉसिल तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये मतलब कि ज़मीन पर ज़िंदगी अरबों साल पहले से मौजूद है। सियानोबैक्टीरियम वो जानदार थे जो पानी और रोशनी से अपनी खुराक खुद बनाते थे। यानी ये सबसे पहले जानदार थे जिन्होंने ज़मीन के माहौल को ऑक्सीजन देना शुरू की। अब है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। टैक्सोनॉमी यानी जानदारों की दर्जाबंदी। टैक्सोनॉमी वो इल्म है जिसमें जानदारों को एक जैसे और मुख्तलिफ खुसूसियात की बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप अपने कपड़ों को अलमारी में कमीज़, पैंट और मोज़े अलग अलग रखते हैं ताकि हर चीज़ जल्दी मिल जाए, ऐसे ही साइंसदान जानदारों को ग्रुप्स में रखते हैं ताकि आसानी से पहचान सकें। वाई टैक्सोनॉमी इज़ इम्पोर्टेंट, कि टैक्सोनॉमी से हमें क्या फ़ायदा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। आसान वजाहत के ज़मीन पर लाखों जानदार हैं, अगर इनको तरतीब से ना रखा जाए तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टैक्सोनॉमी इन सबको अच्छे तरीके से ग्रुप करके रखता है ताकि हम आसानी से इनका मुताला कर सकें। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, नेक साम के जानदारों को पहचानने में मदद देता है। जब कोई नया जानदार दरियाफ्त होता है तो टैक्सोनॉमी हमें ये समझने में मदद देती है कि जानदार कौन सा है और इसे किस ग्रुप में रखना है। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इर्तिकाई यानी एवोल्यूशन ताल्लुकात को समझने में मदद देती है। आज की इस वीडियो में हमने पैलेंटोलॉजी और टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी और पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।